Hello learners, in today's video we are going to talk about Indian literary theories, Rasha, Dhwani, Vakroti and Auchitya. So first let's talk about what is Indian literary theories. Indian literary theories जिसको हम Indian poetics भी कहते हैं और ये हमें बताते हैं कि कैसे हम लिटरेचर को ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इनका डेवलपमेंट जो है वो संस्कृत लिटरेचर के अंदर हुआ है और इन थ्योरीज़ का जो मेन फोकस है दैट इज़ अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ ऑडियंस और रीडर। जो ऑडियंस और रीडर का जो एक्सपीरियंस होता है उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रशा थ्योरी। ये रशा थ्योरी जो है ये हमें भरत मुनि ने दिया है, जो उनके टेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में, और इसको जो डेवलप है वो अभिनव गुप्त ने किया है। रशा का यहाँ पे मतलब है टेस्ट या एसेंस। ओके, सो इन लिटरेचर रशा का मतलब है कि कैसे एक रीडर और ऑडियंस को इमोशनल एक्सपीरियंस होता है थ्रू द टेक्स्ट, थ्रू द प्ले और थ्रू द सॉन्ग। एक सॉन्ग सुनने के बाद, एक प्ले को देखने के बाद या एक टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो एक इमोशनल एक्सपीरियंस एक रीडर या एक ऑडियंस फील करती है दैट इज़ रशा या रश। सो रश जो है वो 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज़ विभाव, मीन्स कॉज लाइक सिचुएशन और कैरेक्टर, जो कारण हो हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस का। देन अनुभव मीन्स एक्सप्रेशन लाइक फेशियल एक्सप्रेशन और एक्शंस की वजह से जो हमें इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं। व्यवचारी भाव लाइक जो टेम्पररी इमोशंस हमारे अंदर इनबिल्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ रश। देर आर सम टाइप्स ऑफ रश लाइक सिंगार रश, हास्य रश, करुण रश, रौद्र रश, वीर रश, भयानक रश एंड विभत्स रस, अद्भुत एंड शांत रस। देन वी हैव ध्वनि थ्योरी। ध्वनि थ्योरी हमें दिया है आनंद वर्धन ने और इसको डेवलप किया है, एक्सप्लेन किया है अभिनव गुप्त ने। ध्वनि का मतलब है सजेशन या इम्प्लाइड मीनिंग। इट इज़ अ मीनिंग दैट इज़ नॉट डायरेक्टली सेड बट सजेस्टेड। एक ऐसा मीनिंग जो हमें डायरेक्टली कन्वे नहीं किया जाता बट हमें सजेस्ट किया जाता है। देर आर सम टाइप्स ऑफ मीनिंग लाइक अभिधा लिटरल मीनिंग, लक्षणा जो इनडायरेक्ट मीनिंग हमें सजेस्ट किए जाते हैं, और व्यंजना लाइक ध्वनि जो हमें सजेस्ट किए जाते हैं मीनिंग। ओके, लास्ट में देन वी हैव वक्रोती थ्योरी। वक्रोती थ्योरी हमें दिया है कुंतक ने। वक्रोती का मतलब होता है इनडायरेक्ट स्पीच। It refers to the creative, artistic and unusual experience. Instead of saying something directly, the poet says it in a twisted or artistic way. So, वक्रोती जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच की तरह होती है। जैसे हमें पोएट्स या राइटर्स जो हैं वो डायरेक्टली कोई चीज़ ना कह के इनडायरेक्टली या ट्विस्टेड या आर्टिस्टिक वे में कोई चीज़ कन्वे करते हैं। सो देयर आर सम लेवल ऑफ वक्रोती लाइक साउंड लेवल, वर्ड लेवल, सेंटेंस लेवल, मीनिंग लेवल, कॉन्टेक्स्ट लेवल एंड कॉम्पोजिशन लेवल। देन वी हैव औचित्य थ्योरी जो हमें क्षमेंद्र ने दिया है, और औचित्य का मतलब होता है अप्रोप्रिएटनेस और करेक्टनेस। इट refers to what is suitable in literary work. Everything in literature should be appropriate. So, औचित्य थ्योरी हमें समझाती है कि एक लिटरेरी वर्क में क्या चीज़ सुटेबल होती है, क्या चीज़ करेक्ट होती है। सो जो भी लिटरेचर में होना चाहिए, एक लिटरेचर के अंदर एक टेक्स्ट, प्ले या सॉन्ग के अंदर जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं, जो एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट या जिस बारे में हम लिख रहे हैं। सो देर आर सम टाइप ऑफ अप्रोप्रिएटनेस। फर्स्ट वी हैव कैरेक्टर, सेकेंड सिचुएशन, थर्ड लैंग्वेज एंड फोर्थ इमोशन। सो ये टाइप्स हैं अप्रोप्रिएटनेस की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the Indian literary theories, Rasha, Dhwani, Vakroti and Auchitya. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below and have a nice day.